हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अलजेब्रा का आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। इसके साथ साथ इसके पहले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उनको देखिए। चलिए आज हम लोग चलते हैं अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट क्या है आपने थंबनेल में जरूर देखा होगा। चलिए उसी को हम लोग पढ़ते हैं आज। देखो कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने कि अगर कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई दे जिसमें लिखा हो 1 + a + b + ab, ऐसा कहीं पर भी अगर लिखा हो जिसको हम लिख सकते हैं 1 + a और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 + मैं ये आता कैसे है वो भी समझा देता हूं कि कैसे ये आता है। देखो ध्यान, यहाँ पर देखो 1 + क्या है, ए है। इन दोनों से अगर मैं कॉमन निकलूं तो क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो बी अगर कॉमन निकलूं तो बचेगा क्या, 1 + ए। सही है। अब देखो यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन मैं निकालूं तो क्या निकलेगा, 1 + ए कॉमन निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बी। तो देखो ध्यान से देखो, हमने इसको सॉल्व किया और हमने लेके क्या आया 1 + ए और 1 + बी। यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बस, और कोई कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसके बेस पर हम लोग सवाल कर लेते हैं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल के हिसाब से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x + y + xy दिया गया 208। आपको निकालना है x + y की वैल्यू कितना होगा। देखो मेरा कॉन्सेप्ट कहता था कि क्या रहता है 1, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या करें, इधर मैंने 1 जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा 1 + x + y + xy। तो मुझे इधर साइड में भी तो दौड़ना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है कि आपको करना है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ एक जोड़ा हूं तो इधर भी क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। सही है। इसकी वैल्यू कितना होगा अभी बताया थे, 1 + x और क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1 + y। ठीक। यहाँ देखो 209 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तोड़ के। देखो 9 और 2 11 होते हैं, 11 से डिवाइड हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 11 × 11 से कितने बार बनेगा, 11 कम 11 और 11 99। आप किसी की वैल्यू किसी से कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने अगर एक बार इसको इसके साथ कंपेयर किया, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 11 में से अगर 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बार आपको क्या करना है, इस वाले के साथ कंपेयर करो। यहाँ से जब देखोगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, 19 में से 1 कम करोगे तो 18 आ जाएगा। मुझे पूछा क्या गया है, x + y को ऐड कर दो। तो x की वैल्यू मैंने 10 निकाला, y की वैल्यू 18 निकालना। आंसर आपके सामने उड़ के आ रहा है, कितना है भाई 28। 28 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने ये रहा, कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये जो चीजें दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में एक जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 + x + y + xy। सभी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक। ये क्या होता है मेरे पास 1 + x और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + y, जिसकी वैल्यू मेरा कितना निकला 70। सही है। आप इस 72 को तोड़िए। 72 को कैसे तोड़ सकते हो आप, हालांकि तोड़ने के तो कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो आपको बता रहा हूँ वो है 6 और 12 छोड़ सकते हैं। 12 6 क्या होता है 72। यही सेम चीजें इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे दोस्त, इसको भी क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ देखो अगर मैंने इसको एक बार इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5। एक बार मैंने इसके साथ 12 को कंपेयर किया तो कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू आपके पास, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 11। इसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो पुट करने से पहले एक्स और वाई क्या निकल रहा है कॉमन, तो निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा x + y इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरे पास 880 आना चाहिए। तो देखते हैं रख के आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 11 रखेंगे, 11 5 कितना हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं 5, वाई की वैल्यू कितना निकाले 11, सभी को मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं। ये देखो 16 पंचे 80 और 80 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे कितना आ जाएगा 880। हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाई इसको कर रहा है कि 880 मेरे पास आ रहा है। यही हम निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रहेगा 5 और वाई की वैल्यू 11। तो निकालना क्या वैल्यू था आपको, निकालना था ये। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। एक्स की जगह में क्या रखेंगे 5, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 प्लस
11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 146, तो 146 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने ये। हाँ चलिए अब बनाते हैं अगला सवाल। देखो और क्या इसका एडवांस रूप देखने को मिल सकता है। जैसे इस वाले के लिए मैं क्या करूंगा, इधर भी +1 करूंगा और इधर भी +1 करूंगा। यहाँ देखो क्या मिलेगा आपको 1 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 5 मिल जाएगा क्या आपको 30। यहाँ के केस में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किया जाए तो क्या मिलेगा वहां पर 1 + 5, ठीक है, और ये हो जाएगा z है तो 1 + z, सर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा ये 40, सही है। अब अगले वाले में देखो, इस वाले में अगर देखा जाए तो 1 + x और दूसरा ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 + z। इसकी वैल्यू देखो इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। हमको निकालना क्या है, जब तक मुझे z, x और y की वैल्यू नहीं मिलेगा मेरे सवाल का आंसर नहीं मिल सकता है। मैं क्या करूंगा, इस तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 बार 1 + x, यहाँ पर भी 1 + x, तो क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या मिलेगा 1 + y का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 2 बार मिला ना। उसके बाद मिलेगा 1 + z का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 35, सही है। आगे आगे ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ से फिर हटाऊंगा तो उधर क्या लगेगा, आप बोलोगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो लिखते हैं स्क्वायर रूट लगा के। यहाँ देखो स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 30 को तोड़ेंगे क्या लिखते हैं 5 6 के 30 मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 6 7 42, यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 7 35। देखो सबका जोड़ा बन गया, 7 भी बाहर निकल जाएगा, 6 भी बाहर निकल जाएगा और 5 भी बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या निकले यहाँ पर 5 × 6 × 7, ठीक। एक एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग बराबर करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो 1 + x की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है। यहाँ से देखोगे इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो z की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या था 3z - 4x और प्लस का 5y, चलिए निकालते हैं। 3z की वैल्यू रखेंगे 3 × 6 - 4 × 4 प्लस 5 × 5, चलिए देखिए हो जाएगा 6 × 18 4 × 16 और कितना हो जाएगा 5 × 5 25, ठीक है। इससे माइनस करेंगे कितना जाएगा 2, तो ऐड कर देंगे कितना जाएगा आंसर 27 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस टाइप के जो सवाल है मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा, बस इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब नेक्स्ट फार्मूला मेरा क्या था, अब ये था मेरे पास सिर्फ 2 वेरिएबल x और y। अगर मेरे पास अगर 3 वेरिएबल हो तब उसका फॉर्मूला कैसा होता है, ध्यान से देखिए 3 वेरिएबल का फॉर्मूला कैसा होगा। जैसे आपको दिया रहेगा 1 + x + y + z, ये 3 वेरिएबल आ गया। आगे भी आपको क्या दिया रहेगा प्लस, प्लस हो जाता है आपके पास xy + yz + zx और प्लस एक और होता है xyz इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, ये हो जाता है 1 + x, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + x, यहाँ हो जाएगा 1 + y और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + z। अगर 3 वेरिएबल रहा तो ऐसा होगा। इसका माइनस वाला भी होता है, माइनस वाले को भी ध्यान रखना, ठीक है। 1 - x अगर यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 - y और यहाँ हो जाएगा 1 - z। अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट साइड में क्या लिखाएगा, लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा 1 - x - y - z, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा प्लस y प्लस yz प्लस zx और प्लस, हाँ नहीं प्लस नहीं माइनस, यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है, जाएगा -x y। बस ये 2 फॉर्मूले को ध्यान रखिए। देखो इसको मैं अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आया कहाँ से आया, आप देखो कंपेयर करते जाओगे ना तो आपके सवाल मिलते जाएंगे। मैंने जैसे पहले वाले को प्रूफ करके बताया था सेम वैसे ही प्रूफ, लेकिन प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं। देखो हर जगह आपको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ता है, तो मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। बस इस चीजों को ध्यान रखना, 2 फॉर्मूले हैं, इसी पर बेस्ड आपके डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा एसएससी के अंदर, ठीक है।
चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। देखो मेरे साथ चल रहा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, एसएससी सीजीएल लेवल का तैयारी आपका हो जाएगा यहीं से। बस प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, सवाल कैसा पूछा जाएगा इसके ऊपर देखो, एक आध दो सवाल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला सवाल आपको दिया गया है यहाँ 69 है, 79 है और 89, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं इसको x मान लूँ, सपोज करो ये मेरा x हो गया, ठीक है, तो प्लस मैंने इसको y मान लिया, ये y हो गया, तो मैंने z मान लिया तो z हो गया, x प्लस वाई जेड आ गया, ठीक है। यहाँ से देखोगे आपके पास, इसको मैंने क्या माना था y प्लस, इसको मैंने क्या माना था z मल्टीप्लाई, इसको मैंने क्या माना था x प्लस, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये z है प्लस, इसको मैंने x माना था, यहाँ क्या माना था जी y माना था, प्लस इसको मैंने कितना माना है x माना है, मल्टीप्लाइड बाई इसको मैंने क्या माना है y माना है, चल वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअल में देखो ये x मिला आपको, यहाँ से आपको y मिला, सही है, यहाँ से आपको z मिला, बस क्या किया गया, तीनों को ऐड किया गया। अब देखो आपके पास एक्स वाई यहाँ है, यहाँ देखो एक्स वाई है प्लस वाई जेड है, वाई जेड है प्लस देखो जेड एक्स भी है, जेड एक्स है, और प्लस यहाँ पर देखो एक्स वाई और जेड भी है। कमी किस बात की है, कमी सिर्फ किस बात की है, यहाँ पर मैंने अगर 1 प्लस किया, ये कहानी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स बोलते हैं अगर यहाँ 1 प्लस किए हो तो उसका भरपाई भी करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स मैंने किसको माना है 69 को माना है, तो इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70, और 79 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, वाई में हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 89 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ -1, बस मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 8 7 56, और 56 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जीरो तो पहले से लग ही रहा था, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा 54, और 9 5 45 और 50, माइनस कर देंगे 1, ठीक है, हो जाएगा 503,999 मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर, बस ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला देन उसका आंसर विद इन अ सेकंड, ठीक है। देखो इसी तरह के और सवाल कैसे रहेगा नेक्स्ट लेवल वो देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने यहाँ, देखो और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, मैं आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाके समझा रहा हूँ, उससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा सवाल में, ठीक है। देखो P है, Q है, R है, इसके एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको निकालना है P प्लस Q प्लस R, इस सब की वैल्यू कितना दिया गया 1000 दिया गया। ध्यान से देखो मेरा फॉर्मूला तो वही बोलता था ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर ये होता था, तो हमारे पास कमी किस बात की है, अगर मैं इधर +1 कर दूं और इधर +1 कर दूं तो कहानी बन जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस पी, ठीक, 1 प्लस क्यू, और इधर बनेगा 1 प्लस आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1001। अब आपको एक बहुत ही बेस्ट नंबर देना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब भी आपके पास ट्रिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 111 हो, इसको लिखा जा सकता है 37 इंटू, एक और ध्यान में रखना 1001 जो कि है वो आपके पास आता है 7 11 और 13, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 1000 में 1 मिलता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, डायरेक्टली इसको याद रखिएगा, याद रखने का फायदा मिलेगा आपको, सीधा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके जगह आप क्या लिख सकता हूँ 7 11 और 13 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 7 11 और 13 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो सिर्फ क्या करूंगा कंपेयर, अगर मैं यहाँ से कंपेयर किया तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ से कंपेयर किया तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से कंपेयर किया तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, अब बोलोगे 12 आ जाएगा, बस ये तो जानना था, बाकी निकालना क्या है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर मैं P का स्क्वायर करूँ कितना आ जाएगा 6 6 का 36, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, बस क्या करना है सभी को ऐड करना है, 6 4 10 शून्य हो जाएगा कैरी 1, और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2, तो 280 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका है सवालों को सॉल्व करने का, आया आपको समझ में, आई होप कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।